देखिए भैया, आज हमारा जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है, चैप्टर हमारा चल रहा था सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सब्जेक्ट बायोलॉजी हमारा आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनली लाइसोसोम्स। हम इससे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ चुके। ये अब हमारा ये चैप्टर जो है आखिर की तरफ चल रहा है, बिल्कुल लास्ट की तरफ। इसमें एक दो टॉपिक बचे हैं हमारे, तो इसमें यह है सेल ऑर्गेनली लाइसोसोम्स क्या होते हैं। These are the membrane bound organelle, यानी ये एक ऐसे ऑर्गेनली हैं जो पूरी तरह से बॉन्ड होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड का मतलब क्या है? पूरी तरह से ये जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्किल की तरह से होता है। सर्किल नहीं होता है लेकिन एज जो है लाइक अ सर्किल होता है। स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो जिनकी खूबी क्या है, वो एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। आरईआर से मतलब क्या है, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंजाइम्स को बनाते हैं इसके अंदर। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं, जो इसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो टूट कर क्या है, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी ये एक इस तरह से सेल का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है खराब चीजों को, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकाला जाता है। यानी इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है। इसके बाद इट हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल एंड वर्न आउट, यानी ये जो है सेल को साफ होने में मदद करती है। हेल्प टू क्लीन सेल, यानी सेल को साफ कैसे करता है, ये फॉरेन मटेरियल को क्या है, वॉर्न आउट कर लेता है या उसको डाइजेस्ट कर जाता है, जिससे सेल क्या है, क्लीन हो जाता है। इसके बाद फॉरेन मटेरियल्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया, फूड, वायरस। तो ये हालांकि ये सेल का पार्ट नहीं होते, इसीलिए क्या है, ये फॉरेन मटेरियल्स हैं, इनको बाहर जो है फेंका जाता है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेल, ये सेल के पार्ट नहीं होते, लेकिन ये जो है फॉरेन मटेरियल है, इसलिए इनको जो है बाहर आउट किया जाता है। इट इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसको लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये अपने सेल को खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं, खुद खा जाते हैं। इसके बाद व्हेन सेल गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं और एंजाइम जो है अपने सेल को खुद खा जाते हैं। इस तरह से ये लाइसोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा। तो लाइसोसोम्स का फर्स्ट क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं, ये स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद क्या है, इट फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं। एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, एंजाइम्स जो बनाए जाते हैं वो किसके जरिए बनाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक सिंपलर सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किसमें ब्रेक हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल का एक तरह का सिस्टम है। इट हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल एंड वर्न आउट सेल, यानी इसकी खूबी क्या है कि जितने भी जो बाहर के फॉरेन मटेरियल्स हैं जो सेल्स के लिए ज़रूरी नहीं है और जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको क्या है, क्लीन करते हैं। फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, फूड, वायरस। कौन कौन से फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया है, फूड है, वायरस। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेल, ये सेल का पार्ट नहीं होते, इसीलिए जो है इसको क्लीन करने की कोशिश की जाती है, इसको बाहर निकाला जाता है। दे आर नोन है सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये अपने सेल को, जब सेल डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये अपने सेल को बर्स्ट होने पर खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है लाइसोसोम्स में जो है हमारे इसके स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, और हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में डिफाइन कर दिया। अब ये डायग्राम है इसका, इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर, ये देखिए स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्फेरिकल, यानी ये लाइसोसोम्स का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ये लाइसोसोम्स शो किया जा रहा है। क्या है, लाइसोसोम्स। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइसोसोम्स, ये डायग्राम है लाइसोसोम्स का। तो लाइसोसोम्स जो है एक तरह से सेल ऑर्गेनली है। तो ये सेल ऑर्गेनली जो है हमारे अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनली होती हैं। तो इसके बारे में क्या, पहला हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, के बाद स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर इसके बाद फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होते हैं।
फिर इसके बाद क्या है, एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, यानी एंजाइम जो बनते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बनते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक सिंपलर सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किसमें ब्रेक हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में, यानी छोटे छोटे सब्सटेंस में ये बड़े बड़े सब्सटेंसेस जो है टूट जाते हैं। इट इज द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी ये एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है, यानी खराब चीजों को बाहर निकालने का सिस्टम, यानी जिससे वेस्ट सब्सटेंसेस जो है सेल से बाहर कैसे निकले। इसके बाद आता है इट हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग क्या है, फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल, यानी ये जो है इट हेल्प टू क्लीन सेल, यानी सेल को क्लीन करते हैं किस तरह से कि डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल जो होते हैं उनको वॉर्न आउट कर दें, यानी बाहर निकाल देते हैं। फॉरेन मटेरियल्स बैक्टीरिया, फूड, वायरस। फॉरेन मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आता है आपका, फूड आता है, वायरस आता है। तो ये सारे फॉरेन मटेरियल्स, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं, यानी ये सेल के अंदर अलग से आ गए हैं और इनको बाहर निकालना है, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेल, ये सेल का पार्ट नहीं होते, इसलिए क्या है, इसको बाहर निकाला जाता है। इट इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स। अच्छा, हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने सेल्स को डैमेज होने पर, बर्स्ट होने पर खुद से डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। इस तरह से हमने जो है लाइसोसोम्स के बारे में स्टडी करा कि लाइसोसोम्स होते क्या हैं और लाइसोसोम्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, लाइसोसोम्स का क्या काम है, ये तमाम चीज़ें जो है इस डायग्राम के जरिए भी हमने बताया कि लाइसोसोम्स के अंदर जो है इस तरह की स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक तरह से, इसमें जो है फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके हैं। अब हम इसमें इसके बाद जो है ये क्या था, सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम से, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स है हमारा, फिर जो है एक दो टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो आपको ये जो है लाइसोसोम्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम्स में हमने क्या क्या पढ़ा, लाइसोसोम क्या काम करते हैं, लाइसोसोम्स में एंजाइम्स कैसे बनते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम को कैसे फिल करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैसे ब्रेकअप होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेल का कैसे होता है, और क्या है सेल क्लीन कैसे होता है डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल के जरिए, और फॉरेन मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आता है, फूड आता है, वायरस आता है, जो सेल के पार्ट नहीं होते। इसके अलावा फिर हमने बताया सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं इसको। इसके बाद सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, उसको क्या है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सुसाइडल बैग कहा गया। तो इस तरह से ये हमने जो है पूरा इसके बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में डिटेल में जो है स्टडी कर लिया कि लाइसोसोम्स जो है किस तरह से बनते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसको, क्या है ये लाइसोसोम, दे आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है एक तरह से, फिर स्फेरिकल साइक्लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल होता है, फिर विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिर होते हैं। एंजाइम्स आर मेड बाय आर्या, इसमें एंजाइम्स जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ब्रेक होकर सिंपलर सब्सटेंस में बन जाते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, ये काइंड एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है। इट हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल एंड मोनोमर्स, यानी ये सेल को क्लीन करते हैं फॉरेन मटेरियल्स को बाहर निकालकर। फॉरेन मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, फूड, वायरस, जो सेल का पार्ट नहीं होते। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं और उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने जो है पूरा लाइसोसोम्स के बारे में डिटेल स्टडी करी कि लाइसोसोम्स क्या क्या फंक्शंस करता है। अब इसके बारे में हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका, वो सेंट्रोसोम्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंट्रोसोम है, फिर वैक्यूल्स है, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो सेंट्रोसोम के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम्स क्या होता है और सेंट्रोसोम्स किस तरह वर्क करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके। तो वी हैव टू स्टडी इन नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको सेंट्रोसोम के बारे में बताएंगे कि सेंट्रोसोम क्या होते हैं और सेंट्रोसोम कैसे काम करते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स के बारे में बताया जाएगा कि वैक्यूल्स क्या होते हैं और वैक्यूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये लाइसोसोम, आज का टॉपिक हमारा क्या था, लाइसोसोम। तो हमने लाइसोसोम्स के बारे में
ये पढ़ लिया कि लाइसोसोम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या फंक्शन करते हैं और किस तरह से उसका डायग्राम होता है। पूरा जो है लाइसोसोम्स के बारे में ये हमारा कंप्लीट आज जो है हो गया।